बच्चे तो मुझसे मिलने दो। मेरा बच्चा मुझे मैं कहता है कि जी आपने फैसल मामा को मारा था, आप गुंडे हैं। 4.5 साल का बच्चा तोतली आवाज में कहता है आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं और आपने फैसल मामा को मारा था। जो है वो कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते। हम कह रहे हैं कि जब औरत के हुकूक की बात होती है तो ये भी तो इंसान है ना, मर्द है। क्या ये गधे घोड़े हैं कि इनके साथ जो मर्जी सलूक करो आप? अदालत अच्छे बुरे का नहीं फैसला कर रही है, अदालत ने जो करना है वो कर दिया उसने। चलें जी आगे, आप चलें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कोर्ट जो है ना हमारे, वो तो एक दुकान है। कोर्ट पे बात करना तो हमारे मतलब बस से बाहर है। वो एक सिस्टम चला आ रहा है, हम सिस्टम नहीं बदल सकते। मगर आपके बयान से ना जैसे मर्दों पे सिस्टम बदला जा सकता है। विफाकी शरी अदालत में इसके खिलाफ आवाज इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह कोई ऐसा अल्लाह करे कर दे आवाज उठाए। मगर आपकी जो भी वीडियोस होती हैं वो मर्द के साथ खवातीन भी देखती हैं। ठीक है, आपने नहीं रहना, कोई भी वजूहत है। मुझ पे 6 केसेस से 2 झूठे भी साबित हो गए, जो भी था ख़त्म हो गए। अब मैं अपने बच्चों से लिए, दुनिया में सबसे हसीन बच्चे मेरे, सबसे ज़्यादा मुझे उनसे प्यार है। तोतला है मेरा बेटा। मैं अपने बच्चे से कोर्ट में मिलने जाता हूँ, वो 10 मिनट तक तो पहले मेरे पास नहीं आता कि बाबा गंदे हैं। और जब मैं मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ बेटा मम्मा अकेले रहती हैं, तुम्हें मम्मा का भी ख्याल रखना है, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है, तुम बहादुर रहो और हम बस अलग रहते हैं। ये आपके सोचने की बात नहीं है कि क्या होता है। मैं उनके पैसे भी देना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट बंधा हुआ है। अभी कोर्ट ने तय नहीं किया कि मैं क्या पैसे दूं। जो मोहतरमा को ले जाना था वो सब पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, सोना जेवर सब ले गई। मैं दीन के हिसाब से कहता हूं कि जो तोहफे में आपने दिया था ना, मैंने दिया था, चलो मैंने माफ़ किया, मैं वापस भी नहीं कॉल करता। मेरे बच्चे तो मुझसे मिलने दो। मेरा बच्चा मुझे मैं कहता है कि जी आपने फैसल मामा को मारा था, आप गुंडे हैं। 4.5 साल का बच्चा तोतली आवाज़ में कहता है आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं और आपने फैसल मामा को मारा था। फिर 10 मिनट खेलता है तो वो गले में भी लगता है, प्यार भी करता है। वो कहता है बाबा मैं आपके घर कब जाऊंगा। और कोर्ट में जब मैं कोई एप्लीकेशन जमा कराता हूँ कि जी मुझे ईद पे मिलना है बच्चों से, ईद पे मैं अपने बच्चों को नमाज़ तो पढ़ाने ले जाऊँ मस्जिद, मैं नमाज़ पढ़ाने भी नहीं ले जा सकता। ठीक है, मोहतरमा ख़वातीन की मस्जिद में ले जाके उनको नमाज़ पढ़ा के मुझे तस्वीर भेज देती हैं कि मैंने इनको नमाज़ पढ़ा दी। चलो आपकी बड़ी मेहरबानी, मस्जिद गई। ठीक है, तो जवाब में ये जवाब जमा होता है कि जी बच्चे बाप से डरते हैं, बच्चा जालिम है, बाप जालिम है, जाबिर है, मारता है, पीटता है, फलाना है, धमकाना है। कोई सबूत नहीं है। हम ख्वार होके रह गए अपने बच्चों के लिए। एक वक्त आता है सोचते हैं बाहर में डालो, ना कोर्ट जाओ ना बच्चों से मिलो। लेकिन मैं क्यों किसी की खातिर अपने बच्चों की तरबियत ख़राब करूं और मैं क्यों हिम्मत हारूं? मेरी औलाद है, मुझे पता है आज नहीं तो कल वापस आएगी। जितनी भी नाइंसाफ़ी होगी ना तो अल्लाह बैठा है मैं और अल्लाह देख रहा है। जो बच्चे इस तरह माइल कोर्ट से लेके चली गई हैं ना और बाप की कस्टडी से हैं, वो बच्चे जब 18 साल के होंगे उनमें समझ पैदा होगी। अगर वो माँ की बातों में आके बाप से नहीं मिले, वो अपने लिए जहन्नम की आग खरीद ली उन्होंने। मेरे पास एक साहब है, कह रहे हैं मेरा बेटा 27-28 साल के बाद मुझसे मिलने के लिए आया है। बूढ़े आदमी थे, 28 साल के बाद, और वो भी इस चक्कर में का विरासत मिलने का की उम्मीदें हो गई हैं। तो ये औलाद भी अपने लिए जहन्नम की आग खरीद रही है। आप एक तरफा बातें ना माँ को छोड़ें बाप की वजह से, ना बाप को छोड़ें माँ की वजह से। तो उस पर अब तो बड़ा हो गया ना, जब एक बच्चा बड़ा हो जाए उस वक्त तो उसका फर्ज बनता है ना कि दोनों से जाके मिले। वन साइडेड बातें सुन सुन के बच्चे भी दिमाग खराब हो रहा होता है उनका। बहुत डिफरेंट है दोनों तरफ। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, इन सब में मैं वाहिद इंसान हूँ जी जिसका, ये माइक दे दें इनको, खुला भी नहीं हुआ और कोर्ट ने कस्टडी भी मेरे पास है। 491 वाहिद अल्लाह की तरफ से मेरे हक में हुई है। मैं आज तक, मेरी बीवी ने पिछले साल खुला डाला मुझे, क्योंकि मैं बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, बाहर होता हूँ। उसने ब्लैकमेल करने के लिए वो खुला भी डिसमिस हो गया। उसने जो शराइतें रखी हैं वो नाजायज़ हैं। बच्चा मेरे पास है, मैं आज भी बच्चे से कहता हूँ आपकी मामा बहुत अच्छी है, बच्चा से मिलवाता हूँ। लेकिन यकीन करें इन सबसे पैसे लिए जाते हैं। मेरी बीवी से ईद में मुलाकात पे सिर्फ शनाख्ती कार्ड के एवज उसको मुलाकात दी गई, ना बेलिफ के पैसे, ना वो कोर्ट आती है, ना उससे कोई कन्वेंस चार्जेस लिए जाते हैं। तो ये क्या है, ना इंसाफ़ी है। मैं अपनी बेटे को लेके वहाँ जाता हूँ, जज के आगे बता रहा हूँ कि मैं इसको रखना चाहता हूँ। जज मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है जी, एक तरफा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी, जज सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ वो औरतों को फेवर दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वॉइस ऑफ फादर के प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देना चाहता हूँ, पॉजिटिव मैसेज। देखिए हमारा जो है ना वो जेंडर तजाद नहीं है, हम औरतों के खिलाफ नहीं है। देखिए औरत जो एक माँ भी है, एक बहन भी है। हम ये बोलते हैं कि अगर उसने खुला लेनी थी, उसको हम पसंद नहीं आई या हमें वो पसंद नहीं आई, हमारा मामला सेपरेट हो गया। पर बच्चे जो है ना वो मुश्तरक है, बच्चे माँ के भी हैं, बाप के भी हैं। अगर देखिए हमारा कानून ये कहता है कि आप ये देखें कि वेलफेयर जो है बच्चे की कहाँ बेहतर है। जब मैंने गार्डियन वार्ड की बुक पढ़ी
तो उसमें माँ के फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं, माँ की अजमत पे इनकार नहीं है, माँ का जो दर्जा है बहुत बुलंद है। लेकिन बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल है, ये देखें अगर बाप के बाद अच्छा पल सकता है तो एज पर ट्रू स्पिरिट आप फैसला करें कि बच्चा बाप को दिया जाए। अगर माँ के पास पल सकता है तो माँ को दिया जाए। देखिए कस्टडी जिसके पास भी हो, आया कि माँ के पास हो या बाप के पास हो, मुलाकात से कोई किसी को ना रोके। अगर माँ के पास है तो बाप से मिलने दे, आज़ादाना माहौल में अपने घर ले जाए, बाकी रिश्तेदारों से मिलाए, और इसी तरह बाप के पास है तो मिलने दे। हमें पॉजिटिव मैसेज देना है, हमें माशरे में पॉजिटिव चेंज लेके आना है, और ये एक पॉजिटिव सोच मैं आपको देना चाहता हूँ। देखें, हम भी इसी की कस्टडी की बात तो हम कर नहीं रहे, हम जो बात कर रहे हैं ना माँ की कस्टडी में, देखें शरीफ उसूल ये है कि जब मियाँ बीवी में अलहदगी होती है तो जब तक बच्चा छोटा है 9 साल तक बेटी माँ के पास रहेगी और 7 साल तक लड़का माँ के पास रहेगा। फिर जब 7 साल का बेटा हो जाता है तो फिर बाप के पास आएगा। अच्छा, जब बच्चा छोटा है तो 7 साल तक लड़का माँ के पास रहेगा, हफ्ते में 24 घंटे के लिए एक दफ़ा बाप के पास रहेगा। वो 6 दिन माँ के पास, 1 दिन बाप के पास। और जब बेटी 9 साल की हो जाएगी तो फिर 1 दिन बाप के पास, 6 दिन 9 साल तक के जब तक बेटी नहीं होती ना तो हफ्ते में 1 दिन बाप के पास, 6 दिन माँ के पास। अब 9 साल के बाद रूटीन चेंज हो जाएगी। अब वजह उसकी है कि अब बेटी को ज़रूरत है कि वो माहौल ख़राब होने लगता है ना तो बाप उसमें ज़्यादा हिफाजत कर सकता है। बेटे के भी अब बिगड़ने का टाइम शुरू हुआ है तो बच्चे का फ़ायदा किस में है, अब वो बाप के पास रहे। 7 साल के बाद बेटा बाप के पास आएगा, हफ्ते में 1 दिन माँ के पास गुजारेगा। इस दौरान भी अगर वो मिलना चाहती है मिलता रहेगा। और 9 साल के बाद फिर ये होगा कि वो लड़की फिर बाप के पास आ जाएगी और हफ्ते में 1 दिन वो माँ के पास रहेगी। तो इसमें चेंजिंग भी हो सकती है कि हालात के लिहाज से बाप अगर नशई है, खुदा न ख्वास्ता चरसी है, हीरोइनची है, तो भाई फिर नहीं दे सकते उसके पास, ठीक है ना। या माँ अगर खुदा न ख्वास्ता उसके कैरेक्टर ठीक नहीं है या उसकी हरकतें ठीक नहीं है तो इसमें चेंजिंग हो सकती है। अभी हमने मकसद ये जो जैसे भाई ने एक बात कही है ना, हम पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं। हम औरत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारी भी माएँ हैं, बहनें हैं, भाई हमारी भी बच्चियाँ हैं, तो हम जो है वो कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते। हम कह रहे हैं कि जब औरत के हुकूक की बात होती है तो ये भी तो इंसान है ना, मर्द। क्या ये गधे घोड़े हैं कि इनके साथ जो मर्जी सलूक करो आप? तो औरत के हुकूक के नाम पे उनका जो बेड़ा गर्क कर दिया, और रिजल्ट में औरत ही का बेड़ा गर्क होगा। इससे रिजल्ट जो है ना, मर्द इंतकाम लेने पर आएगा। नुकसान फिर फ्यूचर में औरत नहीं उठाना है, फ्यूचर में औलाद भी तबाह होगी। तो उसको उसकी कस्टडी में अगर वो होता है तो उसके पास जाके रहा जाए। मैं आपको एक अच्छा वाक़या भी सुना दूं, जितने आपने नेगेटिव वाक़यात सुने हैं। अक्लमंद औरत क्या करती है, अगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए वो अदालत का सहारा लेती नहीं है, वो अदालत नहीं जाती, वो समझदार औरत है। कुछ दिन पहले मैं निकाह पढ़ाने के लिए गया, मेरा ही शागिर्द था, उसने मुझे कहा कि मेरा निकाह, मैं जाता नहीं पढ़ाने के लिए लेकिन रिलेटिव थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनकी वालदा बैठी हुई थी गाड़ी में, पीछे लड़का आगे बैठा हुआ, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आगे बैठा हुआ, तो जा रहे हैं। मैंने कहा आपके वालिद कहाँ हैं? तो उसने कहा मेरे वालिद बाद में आएंगे। मैंने कहा यार आपके वालिदैन की शादी है तो दोनों को, माँ बाप को इकट्ठे आना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे माँ बाप में सेपरेशन हो गई थी। अच्छा, मुझे एक शौक़ लगा। मैंने कहा फिर? कहते हैं लेकिन सेपरेशन के बावजूद भी हमको माँ बाप ने मिल के पाला है। जब अब्बा चाहते थे हम लोग अब्बा के पास जाएं, हमारी वालदा भेज देती थी, और जब हमारी वालदा बुलाती थी हमारे अब्बा हमें भेज देते थे। मेरी वालदा ने कहीं और शादी की, लेकिन अब्बा से उनका ये एग्रीमेंट हुआ कि भाई बच्चों को हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। तो बच्चे हमारे कहते हैं हमारे अब्बा अलग रहे हैं, मेरे वालिद ने अलग शादी की, मेरी वालदा ने अलग शादी की, लेकिन हमको दोनों से मोहब्बत है। और अब जब बड़े हो गए तो हम कभी अब्बा के पास रह लेते हैं, कभी अम्मा के पास जाके रह लेते हैं, और शादी में दोनों शरीक हैं। पर्दा भी कर रही है अम्मा अब्बा से, आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि अलग ही हो गई थी ना। पर्दे के बावजूद इतनी उनके बच्चों की खातिर उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई वो शादी ब्याह में भी दोनों बच्चों के रिश्ते इकट्ठे तय कर रहे हैं। तो ये भी कुछ इंसान के बच्चों के भी कुछ वाक़यात हमने का बता देना, ऐसी भी ख़वातीन है। तो यही कुरान की आयत है, ला तुज़ार्रा वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही। ना माँ को नुकसान पहुँचाओ बच्चे की वजह से, ना बाप को नुकसान पहुँचाओ। आपकी बात मैंने काटी, सॉरी, अब आप ज़रा अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी जी जी। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, मुझसे एक लोगों का सवाल ये भी होता है इंटरव्यू के लिए, जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो खुद ज़्यादा बोल रहा होता हूँ। जी जी सर, पहले आप वो क्लियर कर देते ना कि माँ का राइट कितना है, बाप का कितना है, तो हम ये कहते हैं हम उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि बच्चा माँ के पास कितना रहे, बाप के पास कितना रहे, मसला ही हल हो जाए। अगर माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा है तो ये है माँ का दर्जा हुस्न अखलाक में 3 गुना ज्यादा है, सरपरस्ती में बाप का मकाम शरीयत में ज्यादा है। ठीक है, सरबरा बाप है।